हेलो दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है ग्रीफ। तो आज हम देखेंगे ग्रीफ क्या होता है, इसमें क्या क्या स्टेजेस है और उसका एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ग्रीफ क्या होता है। ग्रीफ क्या है, ये रिएक्शन टू अ सिग्निफिकेंट लॉस है। मतलब अगर कोई लॉस होता है तो उसका सडन रिएक्शन जो रहता है उसे हम ग्रीफ बोलते हैं। सो अब हम इसका डेफिनेशन देखेंगे। तो क्या है, इट इज़ एन इमोशनल रिस्पॉन्स और अ प्रोसेस ऑफ कोपिंग विथ अ लॉस। मतलब अगर किसी पर्सन का लॉस होता है या मतलब कोई भी टाइप का लॉस होता है, तो उसका जो कोपिंग मैकेनिज्म है या उसका जो इमोशनल रिस्पॉन्स है, मतलब जो भी वो रिएक्ट करेगा उसको हम ग्रीफ बोलते हैं। ठीक है। अभी लॉस कौन से टाइप के हो सकते हैं। तो सबसे पहले जो आता है वो डेथ ऑफ अ लव्ड वंस। मतलब उसके जो जिससे प्यार करता है, वो किसी का डेथ अगर हो जाता है तो उसमें ग्रीफ प्रोसेस होता है। उसके बाद अगर सेपरेशन और डाइवोर्स, अगर मतलब हस्बैंड या वाइफ का डाइवोर्स अगर हो जाता है या सेपरेशन वगैरह हो जाता है, तो उस थर्ड वो टाइम पॉइंट पे है लॉस ऑफ बॉडी पार्ट्स। इसमें क्या होता है, अगर किसी पर्सन का बॉडी पार्ट अगर किसी लॉस हो जाता है, वो कोई भी रीज़न हो सकता है, एक्सीडेंट वगैरह या कोई इन्फेक्शन वगैरह, उसकी वजह से अगर वो अपना बॉडी पार्ट लॉस करता है तो वो ग्रीफ होता है उसे। ठीक है। उसके बाद लॉस ऑफ जॉब, अगर उसका जॉब चला जाए तो। और लास्ट पॉइंट है लॉस इन डिजास्टर और कैलामिटीज। अगर मतलब जो अगर नेचुरल कैलामिटीज या कोई भी टाइप का कैलामिटी जैसे अर्थक्वेक फ्लड वगैरह होता है, अगर उसमें वो उसका प्रॉपर्टी अगर चला जाए या कोई डेथ हो जाए उस किसी लव्ड वंस का, तो उसमें भी ग्रीफ होता है। ओके। तो अब हम देखिए लॉस होने के बाद जो इफेक्ट होता है पर्सन पे, वो क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहले जो है, इसमें सेंस ऑफ एम्प्टीनेस होता है। सेंस ऑफ एम्प्टीनेस मतलब उसे खालीपन लगता है अपने ज़िंदगी में। ठीक है। होपलेसनेस, होपलेसनेस मतलब उसकी ज़िंदगी में कोई होप नहीं रहता, वो ऐसा फील करता है कि मतलब कुछ करना ही नहीं है, मेरी ज़िंदगी में कुछ बचा ही नहीं है। ठीक है। उसके बाद आता है डिटैचमेंट फ्रॉम सोसाइटी। वो अकेला रहना चालू कर देता है, किसी से बात नहीं करता, कोई इंटरेक्ट नहीं करता। उसके बाद आता है नेगेटिविटी। मतलब उसकी लाइफ में नेगेटिविटी हो जाता है ज़्यादा ही। उसके बाद जो आता है वर्थलेसनेस। वर्थलेसनेस में ऐसा होता है कि उसे ऐसा लगने लगता है कि वो किसी काम का नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकता ज़िंदगी में। ये पॉइंट इसमें कवर्ड होता है। तो ये सब जो है, ये सब इसके इफ़ेक्ट्स है। इसी की वजह से फिर आगे ग्रिप जो है वो डेवलप होता है। अब हम देखेंगे स्टेजेस ऑफ ग्रीफ। तो इसमें बेसिकली 5 स्टेजेस है। तो चलिए देखते हैं। इसमें सबसे पहला स्टेप जो है वो डिनायल है। उसके बाद एंगर है। फिर बार्गेनिंग आता है। उसके बाद जो आता है वो है डिप्रेशन। और लास्टली जो है वो एक्सेप्टेंस है। अब हम देखेंगे वन बाय वन इन सभी पॉइंट्स को देखेंगे। इसमें सबसे पहला पॉइंट जो है वो है डिनायल। इसमें क्या होता है, अगर कोई चीज़ उसके साथ होता है तो उसका सबसे पहला रिएक्शन जो है वो होगा शॉक और डिसबिलीफ। मतलब वो बिलीव नहीं करेगा कि ये उसके साथ हुआ है और वो उसको सडन शॉक लगेगा। ठीक है। इसका एग्जांपल क्या हो सकता है कि अगर कुछ होता है तो पर्सन का सबसे पहला रिएक्शन क्या होगा कि नो, इट कैन बी ट्रू। मतलब क्या, नहीं ये मेरे साथ हो नहीं सकता। ये उसका रिएक्शन रहता है ऐसे ही। ये क्या है, डिनायल, ये एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। तो ये क्या हेल्प करता है टू कोप अप इमिडिएटली विद टाइम फ्रेम। मतलब जो सिचुएशन हो इमिडिएटली उसका कोप अप करने का ट्राई करता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो है एंगर। डिनायल के बाद पेशेंट को गुस्सा आने लगता है। और वो किस पे रहता है गुस्सा, वो खुद पे आ सकता है, फिर लव्ड वंस जो है उसके उन पे आ सकता है, केयर गिवर्स, फिर पेरेंट्स वगैरह भी है, वो भी इसमें इंक्लूडेड होते हैं, या फिर गॉड, वो भगवान को भी नहीं छोड़ता। ठीक है। उसके बाद जो है उसका एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं हम, वो रिएक्ट कैसे करता है, जैसे कि उसके बाद जो आता है वो है वाई मी। मतलब मैं ही क्यों, ये गलत हुआ है, ये सब मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, ये वो गुस्से में रिएक्ट करता है। तो हमारा थर्ड पॉइंट है बार्गेनिंग। इसमें क्या होता है, बार्गेनिंग इज मेड विद गॉड इन एन अटेम्प्ट टू रिवर्स और पोस्टपोन द रिस्पॉन्स। यानी कि इसमें जो पर्सन है वो सामने वाले से डील करने की ट्राई करता है। और वो सामने वाला मोस्टली गॉड ही रहता है, जो कि हम मन में बोलते हैं ना कि अगर कोई सिचुएशन में भगवान ऐसा कर दो तो हम ये कर देंगे या ये चढ़ावा कर देंगे। वो बार्गेनिंग का एग्जाम्पल है। तो ये देखते हैं हम। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, इफ गॉड विल हेल्प मी इन दिस
आई विल ऑफर दिस टू गॉड। तो मतलब वही हुआ कि अगर भगवान हमारे ये काम करते तो हम ये चीज़ कर देंगे, ये इसमें बार्गेनिंग में आता है, ठीक है। उसके बाद का पॉइंट है डिप्रेशन। सो डिप्रेशन ये इंपॉर्टेंट फेज रहता है पर्सन की लाइफ में। इसमें क्या होता है, फुल इम्पैक्ट ऑफ द लॉस इज एक्सपीरियंस्ड। मतलब पर्सन जो है वो जो लॉस का इम्पैक्ट है वो पूरा एक्सपीरियंस करता है इस फेज में, डिप्रेशन में। सो इसमें क्या रहता है, डिस्पिरेशन भी रहता है और डिसएंगेजमेंट भी रहता है, ठीक है। सो इसके बाद नेक्स्ट और फाइनल लास्ट पॉइंट क्या है हमारा, इसमें आता है एक्सेप्टेंस। सो एक्सेप्टेंस ये हमारा लास्ट पॉइंट है, फाइनल स्टेज है। और इसमें जो रहता है ये क्या करता है पर्सन को, ब्रिंग्स पीस रिगार्डिंग द लॉस एंड फोकसेस ऑन द रियलिटी ऑफ द लॉस। यानी कि पर्सन ये जो सब चीज़ें हो चुकी है, बार्गेनिंग, एंगर, डिनाइल वगैरह, आखिर में वो पेशेंट अपना जो सिचुएशन है उसको एक्सेप्ट कर लेता है कि ठीक है अब जो हो गया वो हो गया, अब उस चीज़ को हम बदल नहीं सकते, ओके। और फिर वो चीज़ एक्सेप्ट करने के बाद पेशेंट को इनर पीस मिलता है। पॉइंट्स है जो हमें इसके साथ याद रखना है कि सबसे पहले जो है वो ऑल इंडिविजुअल डू नॉट एक्सपीरियंस ईच ऑफ दी स्टेजेस इन रिस्पॉन्स टू लॉस। इसका मतलब क्या होता है कि जो भी पर्सन है ऐसा ज़रूरी नहीं कि वो हर स्टेज एक्सपीरियंस करे अगर कोई लॉस होता है तो, ठीक है। और दूसरा जो पॉइंट है, नॉट नेसेसरी दे विल एक्सपीरियंस इन ऑर्डर। यानी कि ये ज़रूरी नहीं कि जो हमने जो स्टेजेस बताए वही सीक्वेंस में पर्सन एक्सपीरियंस करेगा चीज़ों को। तो चलिए अब हम एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं आज हमने क्या क्या पढ़ा है। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक था आज का ग्रीफ। तो ग्रीफ क्या है, ये रिएक्शन टू अ सिग्निफिकेंट लॉस। मतलब अगर कुछ लॉस होता है तो उसका जो रिएक्शन रहेगा पर्सन का उसको हम ग्रीफ बोलते हैं, ठीक है। सो इसका डेफिनेशन क्या है, इट इज़ एन इमोशनल रिस्पॉन्स और अ प्रोसेस ऑफ कोपिंग विद अ लॉस। यानी कि जो लॉस हुआ है उसका कोपिंग प्रोसेस है या इमोशनल रिस्पॉन्स जो भी रहेगा पर्सन का वो इसमें इंक्लूडेड होगा, ठीक है। सो लॉसेस कौन से टाइप के हो सकते हैं, तो सबसे पहले जो है डेथ ऑफ लव्ड वंस हो सकता है। उसके बाद जो है सेपरेशन और डाइवोर्स हो सकता है। उसके बाद लॉस ऑफ बॉडी पार्ट्स, कोई भी रीजन से एक्सीडेंट्स वगैरह, इन्फेक्शन वगैरह हो सकता है। उसके बाद अगर जॉब चला जाए तो हो सकता है। उसके बाद लॉस इन डिजास्टर और कैलामिटी, अगर नेचुरल कैलामिटी या कोई भी अदर कैलामिटी है अगर उसमें कुछ लॉस हो जाए तो ये भी इसका रीज़न हो सकता है। सो उसके बाद जो आता है उसके इसका इफेक्ट्स क्या क्या हो गए पर्सन पे। सो पर्सन क्या सेंस ऑफ एम्प्टीनेस एक्सपीरियंस करता है। उसके बाद पर्सन को होपलेसनेस होता है। उसके बाद डिटैचमेंट फ्रॉम सोसाइटी, मतलब वो सोसाइटी में इंटरेक्ट करना पसंद नहीं करता ज़्यादा। उसके लाइफ में नेगेटिविटी बढ़ जाती है, वो वर्थलेस फील करने लगता है कि वो मतलब कुछ काम का नहीं है या कुछ कर नहीं सकता, ये उसके फीलिंग डेवलप होती है। उसके बाद हमने देखे थे स्टेजेस ऑफ ग्रीफ। तो इसमें बेसिकली 5 स्टेजेस है। तो सबसे पहला स्टेज जो है वो डिनायल, उसके बाद आता है एंगर, फिर बार्गेनिंग, फिर डिप्रेशन और लास्ट में जो पॉइंट है वो है एक्सेप्टेंस। सो पर्सन का अगर लॉस होता है तो वो बेसिकली इस फेज से गुजरता है, ठीक है। तो इसमें का सबसे पहला पॉइंट जो है वो है डिनायल। तो इसमें क्या होता है, ये क्या है, स्टेज ऑफ शॉक एंड डिसबिलीफ। सो ये एक स्टेज ऑफ शॉक है, पेशेंट को शॉक लगता है, मतलब वो बिलीव ही नहीं कर सकता कि ये उसके साथ हुआ है, ठीक है। और इसका एग्जांपल क्या देख सकते हैं, नो इट कांट बी ट्रू, मतलब नहीं ये मेरे साथ हो ही नहीं सकता। ये बेसिकली क्या करता, हेल्प करता है कि ये प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है जो कि हेल्प करता है टू कोप अप विद इमीडिएट टाइम फ्रेम। मतलब वो टाइम को इमीडिएटली कोप अप करने के लिए ये रिस्पॉन्स पर्सन का रहता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है एंगर। तो ये एंगर किसके लिए रहता है, फिर सेल्फ के लिए रह सकता है, लव्ड वंस जो है उनके लिए रह सकता है, केयर गिवर जो रहते हैं उनके लिए हो सकता है, या इवन गॉड के लिए भी हो सकता है। सो इसका एग्जांपल क्या रख सकता है, वाई मी, इट इज़ नॉट फेयर। यानी कि मतलब ये मेरे साथ ही क्यों हुआ है, ये सही नहीं है, हमेशा मेरे साथ ही ऐसा होता है, ये उसका एग्जाम्पल है, मतलब पर्सन ऐसा रिएक्ट करता है। उसके बाद हमने देखा था बार्गेनिंग। तो बार्गेनिंग क्या है, बेसिकली ये सामने वाले से डील, सामने वाला मतलब मोस्टली क्या रहता है इसमें, गॉड रहता है। और ये किस चीज़ के लिए करते हैं हम बार्गेनिंग, कि इन एन अटेम्प्ट टू रिवर्स और पोस्टपोन द रिस्पॉन्स। यानी कि जो चीज़ हो चुकी है उसको अगर हम रिवर्स कर सके या पोस्टपोन कर सके उस चीज़ के लिए हम ये बार्गेनिंग करते हैं। सो इसका एग्जांपल क्या है, इफ़ गॉड विल हेल्प मी इन दिस आई विल ऑफर दिस टू गॉड। यानी कि अगर भगवान मेरी ये मदद करते तो मैं भगवान को ये दूंगा। ये इसका एग्जाम्पल रहता है बार्गेनिंग का, ठीक है।
तो नेक्स्ट पॉइंट है डिप्रेशन, ये मेजर पॉइंट है इसमें का। सो इसमें क्या रहता है, फुल इम्पैक्ट ऑफ द लॉस इज एक्सपीरियंस, मतलब जो भी पर्सन रहता है वो इसका पूरा इम्पैक्ट ये करता है, एक्सपीरियंस करता है। और ये इसमें क्या रहता है, टाइम ऑफ क्वाइट डिस्पिरेशन एंड डिसएंगेजमेंट रहता है इसमें, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है एक्सेप्टेंस। सो ये क्या है, ये फाइनल स्टेज है। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले तो ये ब्रिंग पीस रिगार्डिंग द लॉस, यानी कि जो भी पर्सन है उसको लॉस होने के बाद सीधा पीस डेवलप करता है, मतलब पेशेंट शांत होता है, फिर वो सिचुएशन को अंडरस्टैंड करता है। और जो नेक्स्ट पॉइंट है, फोकस ऑन द रियलिटी ऑफ द लॉस, यानी कि जो भी लॉस हो चुका है उस रियलिटी को वो एक्सेप्ट करता है, हाँ ठीक है ये मेरी ज़िंदगी में हो चुका है ऐसे, और हम ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। तो वो ये इसमें एक्सेप्ट करता है वो। इसमें दो पॉइंट्स है। सो ऑल इंडिविजुअल डू नॉट एक्सपीरियंस ईच ऑफ दिस स्टेजेस इन रिस्पॉन्स टू लॉस। ओके। और दूसरा पॉइंट है, नॉट नेसेसरी दे विल एक्सपीरियंस इन ऑर्डर। तो इस दोनों का मतलब क्या होता है कि सबसे पहले ऐसा ज़रूरी नहीं कि अगर कोई पर्सन है उसको अगर लॉस हुआ है तो वो ये सब स्टेजेस जो है ऊपर के पांचों स्टेज वो सभी स्टेजेस एक्सपीरियंस करेगा। और दूसरा पॉइंट जो है कि ये ज़रूरी नहीं कि वो सब चीज़ें ऑर्डर में ही होगी, ठीक है। तो आज का ठीक है, हमारा टॉपिक यही ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक